अजनबी। दिसंबर की सर्द रात, कोहरा भी काफी था। ऐसे में सुधा को रात 8:30 की ट्रेन पकड़नी थी वापस घर जाने को। यहाँ वो अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी और पति मोहन ऑफिस की व्यस्तता के चलते उसके साथ नहीं आए थे। खैर, इससे पहले भी वो अकेले सफर कर चुकी थी, मगर उस रात कुछ ज्यादा ही कोहरा छाया था। स्टेशन पहुंची तो पता चला उसकी ट्रेन 5 घंटे लेट है। माँ अकेली थी सो पिताजी को वापस भेज दिया, मगर मन में डर था अब अकेले स्टेशन पर वो कैसे 5 घंटे बिताएगी। टिकट एसी कोच का था सो वो वेटिंग रूम में पहुंची, मगर वहां सिर्फ 2 पुरुष थे। वो भय के चलते गेट के पास वाली बेंच पर बैठ गई। कुछ देर में उन 2 पुरुष यात्रियों में से एक उठकर चला गया। शायद उसकी ट्रेन आ गई थी। अब उस कमरे में केवल सुधा और वो अजनबी पुरुष था, मगर वो अजनबी चुपचाप अखबार को धीमी रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ देर ही बीती थी कि बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। शायद उनकी भी ट्रेन लेट थी, लेकिन वो जब अंदर आए तो उनके साथ शराब की बदबू भी आनी शुरू हो गई। सुधा को अब कुछ सही नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि हालात ऐसे थे। वो उस कमरे में एक अकेली महिला थी और उस कमरे में पुरुषों की संख्या अब 4 थी। ऊपर से आए दिन समाज में होती रेप जैसी वारदातों से पहले ही मन घबराया हुआ था। अचानक कमरे में पहले वाले पुरुष यात्री ने अपना बैग उठाया और सुधा के पास आकर दोनों के बीच बैग रखकर वहीं बैठ गया। सुधा अब भी खौफ में थी। तभी एक चाय वाले ने अंदर आते आवाज दी, चाय गर्म, चाय गर्म। उस पुरुष यात्री ने 2 चाय का इशारा किया, एक स्वयं लेकर दूसरी सुधा को देने को कहा। चाय वाले ने वैसा ही किया। इससे पहले सुधा चाय के पैसे देती, उस अजनबी ने चाय के पैसे दे दिए। समय बीता और ट्रेन की घोषणा हुई। उस अजनबी की ट्रेन आ गई थी। पहले तो वो उठा, फिर बोला, अरे क्या बात है, चलिए ना दीदी, अपनी ही ट्रेन की घोषणा हुई है। सुधा ने एकटक उसे देखा और फिर उन तीनों शराबियों को देखा, फिर चुपचाप उठी और वो भी बाहर चल दी। बाहर पहुंचकर उस अजनबी ने कहा, देखिए मुझे नहीं पता ये आपकी ट्रेन है या नहीं बहन, पर मुझे उन शराबियों के बीच आपको अकेले बैठे छोड़ने का मन नहीं था, इसीलिए। वैसे ये मेरी ट्रेन तो है, अगर आपकी भी है तो आप अपने कोच की तरफ चले जाए। सुधा ने कहा, जी ये मेरी ट्रेन नहीं है, अभी कुछ वक्त लगेगा, आप जाए। उस अजनबी ने एक बार भी कुछ सोचा और फिर कहा, बहन आप घबराएं नहीं, मैं अगली ट्रेन पकड़ लूंगा, मगर ऐसी स्थिति में जैसे हर भाई को करना चाहिए मैं भी वही करूंगा। और उसने वो ट्रेन छोड़ दी। कुछ समय बाद सुधा की ट्रेन आई तो उस अजनबी ने सुधा को उसके कोच में बैठने में मदद की और बाहर खड़े होकर ट्रेन चलने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी वैसे वैसे वो अजनबी सुधा की नज़रों से दूर हो रहा था। सुधा ने दोनों हाथों को जोड़कर उस अजनबी को धन्यवाद दिया और उस अजनबी के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी। शायद आज उसे समाज में होती वारदातों से जो भरोसा, जो विश्वास खो रहा था, आज वापस से उसे वही भरोसा, वही विश्वास महसूस हो रहा था। मेरे दोस्तों, सचमुच पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती। आज भी समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने घरों की तरह बाहर समाज में बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और जहां एक अभिभावक की तरह उनकी रक्षा को खड़े होना होता है वह वहां मौजूद रहते हैं। एक सुंदर और प्रेरणादायक रचना।